नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। हाथरस गैंगरेप पर सियासत गर्मा गई है और आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों हाथरस जाने वाले हैं। खबर यही है और दोनों अभी फिलहाल 10 जनपद पर हैं और वहीं यूपी बॉर्डर पर सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। हाथरस में कोरोना बढ़ने की बात भी कहते हुए प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पीड़िता की गर्दन पर चोट के निशान है, यह रिपोर्ट में लिखा गया है। विसरा का इंतजार है। पीड़िता का गला दबाने की कोशिश की गई, यह रिपोर्ट में समझ में आ रहा है, बताया गया है। गला दबाने की बात भी इसमें कही गई है। विसरा रिपोर्ट से ही तय होगी मौत की सही वजह। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा, जो बात पुलिस कह रही थी उसके इतर देखिए बड़ी बात जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासे हो रहे हैं। अरविंद ओझा जी देखिए, इस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है पीड़िता की वो आज तक के पास मौजूद है और इससे एक चीज तो साफ है कि पीड़िता ने काफी संघर्ष किया जो आरोपी हैं उनसे, क्योंकि जिस तरह की चोट के निशान है, अगर गर्दन की बात करें तो गर्दन पर काफी चोट के निशान है। लिगेचर मार्क है, 7.5 mm का लिगेचर मार्क है, यानी गला दबाने की कोशिश की गई है। जो गले के पे गर्दन है, गर्दन कुछ हड्डियां टूटी हुई हैं। आपको बताऊं कि जो सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर हैं उन्होंने विसरा भी प्रिजर्व किया है। उसके अलावा जो नाखून है उनके स्वैब लिए हैं, कई ऐसे इंपॉर्टेंट स्वैब हैं, ओरल स्वैब है, वो लिए हैं। लेकिन जो बड़ी बात इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आगे उभर करके सामने आ रही है कि पीड़िता ने काफी संघर्ष किया है। गर्दन की कुछ हड्डियां टूटी हुई हैं, लिगेचर मार्क है, यानी गला दबाने की पीड़िता की कोशिश की गई थी आरोपियों के जरिए, जिस वजह से लिगेचर मार्क आया हुआ है। हालांकि जो कॉज ऑफ डेथ है उसके लिए विसरा रिपोर्ट भी प्रिजर्व किया है सफदरजंग के अस्पताल डॉक्टरों ने। और अभी क्लियरली कई पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, ऐसा जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं। दोपहर तक और इस केस में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ होता है कि जो पीड़िता है उसके साथ किस तरह की दरिंदगी की गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद ओझा, नजर बनाए रखिए। विसरा रिपोर्ट का भी इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि गला दबाने की कोशिश की गई, पीड़िता ने काफी संघर्ष किया। लेकिन इस बीच हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी और एसआईटी ने परिवार से मुलाकात की है। एसआईटी की जांच पर पीड़िता के घर से चित्रा त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हाथरस के इस गांव में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। आपको बता दें एसआईटी की टीम बिल्कुल ठीक मेरे बगल में, मैं चाहूँगी सत्या हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, पूछताछ कर रही है घर वालों से, क्योंकि 7 दिनों के भीतर उन्हें अपनी ये रिपोर्ट सौंपनी है। और यकीनन आज का दिन उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आज सुबह से ही ये टीम यहाँ पर बैठी हुई है। पुलिस वालों का भारी जमावड़ा, ऐसा लगता है पूरा का पूरा गाँव इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है और पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस वालों की मौजूदगी है। लेकिन हम मेड़ के रास्ते होते हुए उस घर के ठीक बगल वाले हिस्से में आ चुके हैं, जहाँ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम, जिसमें एक महिला दलित अधिकारी भी शामिल हैं और ये 3 अधिकारी मिलकर लगातार पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। चूँकि पूरे देश में इस घटना ने एक तरीके से सबको झकझोर कर रख दिया और यही कारण है कि दबाव के बाद यूपी सरकार की ओर से फैसला लिया गया ताकि पूरे मामले को जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करके न्याय दिलाया जाए। इस वाल्मीकि समाज से आने वाले इस परिवार को, अपने आप में बेहद गरीब और पिछड़ा ये परिवार जो 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन 14 सितंबर को जो कुछ भी हुआ इनके परिवार के साथ वो बेहद भयावह और उससे भी ज़्यादा बर्बरता देखने को मिली जब पुलिस वालों ने पीड़िता के शव को जला दिया। इसी वजह से देश में गुस्सा है और उस गुस्से को सरकार समझ रही है। यही कारण है कि एसआईटी की टीम लगातार ताबड़तोड़ पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, हाथरस गांव आज तक। और इस बीच आपको सीधा लिए चलते हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप पे ही गिरेगी। मायावती जी को ये याद रखना चाहिए। जहां तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल है, ये योगी जी की सरकार है, कानून व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त की जा रही है। आप सबको याद होएगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज कर रखा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने जंगल राज किया था और यही पार्टियां हैं बसपा और सपा जिन्होंने संरक्षण दिया हुआ था इन्हीं लोगों के ऊपर, जिन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और ठोक के कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई। आज पूरा देश उन पर देख रहा है। इसीलिए कहा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर आइए निवेश करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था अब अच्छी है। जहां तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल है,
तो हमारे नहीं आंकड़े हैं, ये केंद्र सरकार के नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं। 2016 की तुलना में 2020 में महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार हुआ है वो 38.5% गिरा है। जो महिलाओं के ऊपर अपराध होता था वो 36% गिरावट आई है 2016 और 2020 में। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर कठोर कार्रवाई हो रही है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। जो आपने माफिया राज और जंगल राज बना रखा था बसपा और सपा ने, और जहां तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल की घटनाएं हैं जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, जिस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हाथरस के अंदर एसआईटी बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी 7 दिन के अंदर। हाथरस के अंदर एफएसएल की फोरेंसिक लैब की भी रिपोर्ट आ रही है। दूध का दूध पानी का पानी होएगा, फिर जवाब मांगेंगे इनसे सबसे। और जहां तक कि बलरामपुर का है, वहां पर 2 लड़के जो हैं साहिल और शाहिद दोनों को गिरफ्तार किया गया। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ये लोगों को राजनीतिक जो है उस पे बयानबाजी करना और राजनीतिक दृष्टि से अपना वजूद या ज़मीन जो उनकी खोई हुई है उसको ढूंढने का जो कांग्रेस सपा और बसपा कर रहा है वो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की भी जनता देख रही है। हाँ, कानून वो अपने हाथ में उनके कोई भी लोग लेने का प्रयास करेंगे, कानून अपना कार्रवाई करेगी और ठोस कार्रवाई करेगी। और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रहे उसके लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। हर जिला प्रशासन को दिया गया है कि आपको कानून व्यवस्था ठीक रखना है और दुरुस्त रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार गरीब दलित बेटियों के साथ कुकृत्य हो रहा है, जिस प्रकार से अनाचार और अत्याचार हो रहा है, और जिस प्रकार से आदित्यनाथ सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया गया है। किसी भी मुख्यमंत्री को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कितना भी दमन करे, वो सोनिया जी और राहुल जी को रोक नहीं पाएंगे। चलेंगे सीधा। इस वक्त हमारे साथ चित्रा त्रिपाठी मौजूद है हाथरस से, अभिषेक हमारे साथ हाथरस से मौजूद है, और डीएनडी जहां पर कांग्रेस के इस काफिले को रोका गया, कुमार कुणाल। लेकिन सबसे पहले चित्रा, देखिए सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बताने की कोशिश की कि अगर आप कंपेयर करेंगे पिछली सरकार और अब की सरकार में तो कितना अपराध कम हुआ है महिलाओं के खिलाफ। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो रक्षक है वही तो भक्षक बने हुए हैं, उन पर तो कोई बात आती नहीं है। चित्रा, आप तो वहीं पर मौजूद है, ग्राउंड पर। बिल्कुल, मुझे लगता है नवजोत इस तरह की बातें बेहद हास्यास्पद हो जाती हैं जब हम आंकड़ों के जरिए प्रदेश की स्थिति को बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और हाथरस में बीती रात जिस तरह की स्थिति पैदा की यहाँ पर पुलिस वालों ने, वो बताने की जरूरत नहीं है। पूरा देश उन तस्वीरों को देख रहा है और लगातार इन पुलिस वालों के ऊपर शर्म कर रहा है कि इस तरह की बेहूदगी और इस तरह की स्थिति कैसे पैदा की जा सकती है। एक पीड़ित परिवार जो अपनी बच्ची का चेहरा देखना चाहता था, लेकिन यहाँ पर देखिए सरकार तो अपना पक्ष रखेगी, वो सामने आई। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री तुलना करते हैं कि यूपी का बलात्कार ज्यादा संगीन है, हमारे प्रदेश में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बीजेपी की सरकार वहां पर हमलावर है, और यहाँ के आंकड़ों को लेकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के जरिए तुलना करके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस न्याय को लेकर है जिसके लिए एसआईटी की टीम की पूछताछ लगातार जारी है। आपको बता दें, बयान दर्ज किए जा रहे हैं। 3 सदस्यीय टीम जिसकी तस्वीरें भी हमें भेजी थी, चूंकि चारों तरफ पुलिस की छावनी है, वहां पर जाने नहीं दिया गया नवजोत, इसलिए बहुत दूर तक हमें पैदल होते हुए भी, बहुत कड़ी धूप है यहाँ पर, पैदल पगडंडियों के रास्ते हम अंदर एंट्री किए, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है कि दरअसल जो आश्वासन दिया गया है सरकार की ओर से वो पूरा किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। तो अंदर की जो तस्वीरें हमने देखी है, एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, सवाल जवाब कर रही है, पीड़ित परिवार का बयान दर्ज किया जा रहा है और उसके आधार पर 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट तैयार करके देनी होगी ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाए और फिर जल्द ही परिवार को इंसाफ मिल पाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला भेजने की बात हो रही है। और चित्रा, हमने वो रिपोर्ट भी आपकी देखी, क्योंकि मीडिया को भी दूर कर दिया गया, मीडिया भी नहीं जा रहा। हमने देखा किस तरीके से आप पगडंडियों के जरिए होते हुए वहां
वहां पर पहुंचे और वो रिपोर्ट आपने दिखाई। लेकिन अभिषेक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, यहां पर बड़ी बात यह है कि परिवार जिस चीज को लेकर आरोप लगा रहा था, भले मुआवजा दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही है, एसआईटी वहां पर पहुंची है, बयान लिए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है उन पुलिस वालों पर भी क्या कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि नाराजगी परिवार की इसी बात को लेकर भी थी। जी देखिए नवजोत, हम लोग वहां थे उस रात को जब ये सारा घटनाक्रम घटित हो रहा था। उस वक्त हमने जो अपनी आंखों से देखा वो रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने है। कैसे वहां पर एम्बुलेंस को जबरदस्ती निकाल करके शमशान घाट तक लेकर जाया गया, कैसे पुलिस ने ह्यूमन चेन बना करके रिपोर्टर्स को रोका और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। कोई घर वाला नहीं था वहां पर। जब हम वापस घर पहुंचे तो घर वालों ने अपने आप को घर में बंद करके रखा था। ये कह रहे थे कि पुलिस जबरदस्ती उनसे दाह संस्कार करवाना चाह रही है। इस चीज की इन्वेस्टिगेशन एसआईटी करती है या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या एसआईटी की जांच सिर्फ और सिर्फ इस घटना से जुड़ी है या उस जांच के दायरे में वो पुलिस वाले भी आएंगे, ये पूरा घटनाक्रम भी आएगा जो उस रात को घटित हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है एसआईटी की जांच के ऊपर। अभिषेक, आपके पीछे हम देख सकते हैं काफी पुलिस का जमावड़ा है। एग्जैक्ट आप अभी कहां पर खड़े हैं, क्या चल रहा है वहां पर, ये भी दिखाइए जरा। जी बिल्कुल नवजोत, देखिए कल तक हम लोग यहाँ गाड़ी पार्क करके, अपनी कार पार्क करके 1.5 किलोमीटर यहाँ से करीब गांव है जा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है। तमाम की तादाद में आप पुलिस बल भी देख रहे हैं जी। कुछ एक छोटे लीडर्स जो हैं लोकल, वो भी यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी रोक दिया गया है। और अंदर से जो दो चीजें निकल करके आई हैं जिनकी वजह से पुलिस ने ये बैरिकेड लगा करके यहाँ रोका है। पहली चीज ये कि एसआईटी की टीम अंदर है, जांच कर रही है, उनको डिस्टर्ब ना हो। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण बात पुलिस ने ये बताई है कि 3 पुलिसकर्मी जो विक्टिम की फैमिली के साथ सुरक्षा में तैनात थे, उनको कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसकी वजह से अब उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है। कुछ देर में हो सकता है कि जिला प्रशासन की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी हो जाए कि उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाए। बिल्कुल। तो ये 2 कारण है इनकी वजह से इसको यहाँ बैरिकेड लगा करके, और तमाम ये पीएसी के जवान आप देख रहे हैं, ये पीएसी के जवान भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। जी, अभिषेक रहिए हमारे साथ। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ हाथरस से मौजूद है, कुमार कुणाल हमारे साथ डीएनडी से मौजूद है। कहा जा रहा है कि इसको लेकर सियासत भी हो रही है, उस पर भी सवाल करेंगे। कुमार कुणाल हमारे साथ रहेंगे। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।